वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो बिल्कुल भी कमज़ोर दिलों के लिए नहीं है, क्योंकि ये कोई आम सियासी कहानी नहीं है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने ईरान पर 37 साल हुकूमत की, ईरान को 37 साल अपनी मुट्ठी में रखा। एक ऐसा लीडर जिसके बारे में दुनिया सिर्फ एक बात बोलती है कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक तरफ या पूरी दुनिया एक तरफ, वो अकेला निडर खड़ा रहा अल्लाह के भरोसे पर। उसने कहा कि अगर कोई मेरी मदद नहीं करता तो ना करे, मेरे लिए अल्लाह की मदद ही काफ़ी है। अब आप ये देखें कि एक ऐसा लीडर जिसके बारे में दुनिया जो है वो कहती है कि दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक भी उससे खौफ खाया करते हैं। उसका नाम है आयतुल्ला अली खामनाई, ईरान का सुप्रीम लीडर जो 1989 से अब तक जो है वो हुक्मरानी करता रहा डिग्निटी के साथ। बहुत ही प्राउड करती हैं उसकी नेशन, और कहते हैं कि जिन्होंने हुकूमत बड़ी शानदार की उनके जनाजे भी बड़े शानदार हुए। बड़े बाबरकत महीने में जी उनको शहीद किया गया। वो हुक्मरानी जो मौत के बाद भी कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। अली खामनाई किस हालत में दुनिया से गए, उनकी नमाज जनाजा जो है किसने पढ़ाई और किस किस ने उनकी जो है मैयत को देखा, वो राज जिससे पर्दा बहुत मुश्किल हो चुका है उठाना। अली खामनाई की पूरी ज़िंदगी राजों से भरी हुई है, राजों से इबारत है। और अब जो है ईरान क्या करने जा रहा है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ हो चुका है? क्या ईरान इस वक्त 7 मुल्कों के अंदर जो है अकेला कार्रवाई करेगा? क्या ईरान की कोई मदद के लिए आएगा, या ईरान ने कहा था, अली खामनाई ने कहा था कि मेरे लिए अल्लाह की मदद ही काफ़ी है? सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شرط شهید گوارای شهادت را نوشیدند. لعنت بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. अली खामनाई 1939 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और कम उम्री में ही उन्होंने दीनी तालीम हासिल करना शुरू कर दी। 1960 और 70 की दिहाई में वो ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के ख़िलाफ़ तहरीकों में शामिल हुए। इसी दौरान उन्हें मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया, लेकिन वो शुरू से ही निडर थे। 1979 का ईरानी इनकलाब मशरिक़ वस्ता की तारीख़ बदल देने वाला वाक़या, जिसकी क़यादत जो है रूहोल्ला खुमनाई ने की थी। इनकलाब के बाद अली खामनाई जो है तेज़ी के साथ ताकत के हलकों में दाखिल होते हैं। उन्होंने एक पहचान बनाना शुरू कर दी। 1981 में वो ईरान के सदर मुंतखब होते हैं। 1989 में आयतुल्ला अली खामनाई की वफ़ात के बाद अली खामनाई ही हैं, उनको ईरान का सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया जाता है। ये ईरान का सबसे ताकतवर तरीन ओहदा तस्वुर किया जाता है, जो सदर से भी ज़्यादा इख्तियारात रखता है और एक ताकतवर ओहदा। उनकी ताकत का राज उनके ख़ानदान में छुपा है। उनके बेटे मुश्तबा खामनाई जो IRGC की मुआशी सल्तनत चलाते हैं, अरबों डॉलर्स की स्मगलिंग, तेल और हथियारों का कारोबार। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुश्तबा ईरान की 60% मईशत कंट्रोल करते हैं, जबकि बाप खामोशी से देखते थे। क्या ये ख़ानदानी बदउनवानी है या फिर इनकलाब की हिफाजत? ये सवाल उठाए जाते हैं। चाय का कारोबार। मुजीद खामनाई अली के भाई, ईरान के सबसे बड़े चाय कंपनी सितारा चाम के मालिक, अरबों डॉलर्स के एम्पायर जो पाबंदियों के बावजूद जो है वो चल रही है। 2024 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कंपनी ईरान की 90% चाय दरामद करती है और मुजीद का ख़ानदान इससे अरबों रुपए कमाता है। सुप्रीम लीडर का भाई चाय बेचकर अरबपति, क्या ये इत्तफाक है या फिर ताकत का खेल तस्वुर किया जाता है? 2023 में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताया कि खामनाई की ख़ानदान की जो दौलत है वो 95 अरब डॉलर्स जो IRGC की मुआशी सल्तनत से आती है। ईरान में बज़ाहिर सदर मुंतखब होता है, पार्लियामेंट भी मौजूद होती है, लेकिन हतमी इख्तियार सुप्रीम लीडर के पास ही होता है। सुप्रीम लीडर फौज के सरबराह का तकर्रुर कराता है, अदलिया के सरबराह को नामजद करता है, अहम पॉलिसी फैसलों पर आखिरी इख्तियार रखता है। यानी ईरान का सियासी ढांचा बज़ाहिर जमहूरी मगर अमली तौर पर मजहबी क़यादत के कंट्रोल में है।
खामनाई के दौर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर सख्त क्रैकडाउन, सहाफ़ियों और कारकुनों की गिरफ्तारियां, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से सख्त तरीन कवानीन, ख़ासतौर पर 2022 में ईरान में होने वाले एहतजाज आलमी सतह पर मौजूए बहस बने रहे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मगरबी ममालिक ने शदीद तरीन एतराज़ात किए। अरबों जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इस पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अलहदगी इख्तियार की, जिसके बाद ये कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2009 में इलेक्शन में धांधली के खिलाफ मुजाहरे हुए। खामनाई ने कहा यह दुश्मनों की बहुत बड़ी साजिश है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए हैं। 2022 में जो महसा अमीनी की मौत पर शदीद तरीन एहतजाज हुआ, हज़ारों गिरफ्तार हुए, 500 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो हलाक हुए। खामनाई पर इल्ज़ाम, ख़वातीन पर जुल्म और आज़ादी इजहार की पामाली, ये बड़े बड़े इल्ज़ामात थे। दोस्तों, अली खामनाई की जो ज़िंदगी है एक इनकलाब की कहानी है। उनकी ज़िंदगी आम ज़िंदगी नहीं है। अगर उनकी ज़िंदगी पे बात करना शुरू की जाए तो घंटों लग जाएंगे, किताबें लिखी जाएंगी। उनके तनाज़ात ने दुनिया को हिला कर रख दिया और उनकी मौत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या खामनाई ज़िंदा हैं या ईरान में एक बहुत बड़ी, एक इंतहा की बड़ी जो है वो तब्दीली आने वाली है। कमेंट्स में अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप अब ईरान को कहाँ पे देखते हैं? 37 साल हुकूमत की खामनाई ने इस वक्त ईरान कहाँ पर खड़ा है? अब कितनी बड़ी तब्दीली, कितना बड़ा इनकलाब आने वाला है? मिलते हैं अगली वीडियो में अलाने के बाद।